हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी ना मैंने एक बिटकॉइंस में ट्रेड लिया था। मैं आपको लाइव दिखाता हूँ, ठीक है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही ये ट्रेड लिया था, ठीक है। अभी आप करंट टाइम चेक कर सकते हो, 6 बज रहे हैं, ठीक है। अभी मैं आपको ट्रेडिंग व्यू के मैं इसमें पीएनएल में जाके दिखाता हूँ, ठीक है। अभी मैंने कितना ज़्यादा प्रॉफिट किया था, लेकिन अभी ये ट्रेड का मतलब मेरा प्रॉफिट दिखाना नहीं है, लॉजिक दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बैलेंस हिस्ट्री में जाता हूँ और ये देख सकते हो अभी मैंने थोड़ी देर में ट्रेड लिया था, ठीक है। आप ये डेट चेक कर लो, 4:30 बजे के करीब मैंने ये अब ट्रेड लिया था और इसमें $720 का मैंने प्रॉफिट करा था, ठीक है। तो इस ट्रेड को कैसे लिया, और मेरे ट्रेड के बाद ही लिटरली मैंने जब एग्जिट करा ना अपने ट्रेड को, और उसी टाइम मार्केट में पता नहीं क्या न्यूज़ आ गया या फिर क्या मूवमेंट हुआ, वो तो वेबसाइट से पता चलेगा। और कौन सी वेबसाइट से पता चलेगा वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो इतना बड़ा मूव मार्केट में आया था अभी थोड़ी देर में, लेकिन उससे जस्ट पहले ही मैंने मार्केट से अपना ऑर्डर मतलब मेरा टेक प्रॉफिट था, मैंने लगा रखा था अपना टीपी लगा रखा था, टेक प्रॉफिट। सो मेरा टारगेट हिट हो चुका था ऑलमोस्ट 2 का। मैंने यहाँ पे सब कुछ लगा रखा है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने अपना ट्रेड लिया था, ठीक है। ये देखो अभी इस ट्रेड को मैंने इस पॉइंट पर क्यों लिया था, कैसे लिया था, वो भी मैं आपको क्लियरली बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने अपना प्रॉफिट लिया था, नीचे स्टॉप लॉस था, ठीक है। अब मैं बताता हूँ मैंने ये ट्रेड क्यों लिया, और जस्ट उसके बाद अगर मैं इसको होल्ड करता तो ये प्रॉफिट मेरे को अभी 2-3 हज़ार डॉलर अभी आराम से बना के दे सकता था। और इसमें मात्र मैंने 6 बिटकॉइंस खरीदे थे, ठीक है। तो अभी मैं बताता हूँ इसका लॉजिक, ठीक है। अब सबसे पहले आप मार्केट को देखो, ठीक है। सबसे पहले मैं 4 आवर्स की कैंडल पे जाता हूँ, बिकॉज सारा नॉलेज आपको 4 आवर्स की कैंडल से ही पता चलेगा, मार्केट कैसे मूव कर रहा था और मार्केट में बिहेव क्या हो रहा था। सबसे पहले आप यहाँ पे नोटिस करो, ठीक है। मैं भी सब कुछ डिलीट नहीं कर रहा, सो दैट आपको समझ में आए क्लियरली, ठीक है। आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो आपको पता चलेगा मार्केट मार्केट ओवरऑल अप ट्रेंड में था, ठीक है। मार्केट इस पोजीशन से उठा। अब अगर आप ओवरऑल मार्केट में देखोगे तो मार्केट पहले बियरिश था, ठीक है। यहाँ से इस पोजीशन से स्टॉप से मार्केट ओवरऑल बियरिश था, एंड देन यहाँ पे एक लो बनाया मार्केट ने, ठीक है। और लो बनाने के बाद यहाँ पर मार्केट ने एक पावरफुल ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया, ठीक है। लेकिन ऑर्डर ब्लॉक बनाने के बाद भी मार्केट इस लोअर लो का ब्रेकआउट देकर नीचे नया लोअर नो नहीं बनाया, एंड ये ऊपर को पुश करके मूव ऊपर को करने लगा, बिकॉज ऊपर के साइड एक पावरफुल ऑर्डर ब्लॉक था। लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक का यूज़ तो किया ही है, लेकिन मैंने इससे थोड़ा अलग अपना ये ट्रेड लिया है जो कि बिल्कुल अलग है, ठीक है। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे ईएमए का यूज़ किया है, ईएमए का यूज़, जिसमें कि मैंने ईएमए का यूज़ करके ये अपना ट्रेड लिया है। सबसे पहले अगर आप नोटिस करोगे तो इसमें मैंने 200 ईएमए का यूज़ कर रखा है, ठीक है। सिर्फ 2 ईएमए का यूज़ करके मैंने ये ट्रेड लिया है। सबसे पहला वाला 200 ईएमए एंड सेकंड वाला 20 ईएमए, जिसके बाद मुझे ये ट्रेड पता चला, ठीक है। इसका यूज़ मैंने कैसे किया वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर ये जो वाइट वाला है, वाइट वाली लाइन मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ये हमारी है 20 EMA की, और ये जो ब्लू कलर की है, ठीक है, ये है हमारी 200 EMA की। आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो EMA क्या दिखा रहा है, अगर आप देखोगे 200 EMA ओवरऑल क्या था, यहाँ से अगर आप देखोगे ओवरऑल मार्केट को समझने का ट्राई करो आप। मार्केट ओवरऑल कैसा है, मार्केट ओवरऑल नीचे है, ठीक है। और 200 EMA जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है ना, तो 200 EMA इससे ऊपर होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप अभी के टाइम में नोटिस करोगे तो 200 EMA इनके बीच में चल रहा है, यानी कि मार्केट अभी साइडवेज में है। मतलब साइडवेज में नहीं है, बड़े कैंडल्स को एनालाइज करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। एंड उसके बाद अगर आप फिर भी जूम करके देखोगे तो आपको पता चलेगा मार्केट ओवरऑल कैसा है, ठीक है। ये मैं 200 मतलब 4 आवर्स की कैंडल्स में बता रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो 20 EMA है, ठीक है, ये भी आप साइड में शो कर रहा है। और अगर आप इस पोजीशन से नोटिस करोगे, यहाँ पर से कैंडल ने ब्रेकआउट देके इसका पोजीशन लिया, और यहाँ पर ये 20 EMA किस तरीके से काम कर रहा है, एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। उससे पहले जब मार्केट बियरिश था, ठीक है, अब 200 EMA से हट के बात कर रहे हैं। जब मार्केट ओवरऑल बियरिश में था तो ये 20 EMA किस तरीके से काम कर रहा था, 20 EMA एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, बिकॉज मार्केट कैसा था, मार्केट ओवरऑल डाउन ट्रेंड में था। सो दैट ये मार्केट इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे देखो, और ओवरऑल देखो, जैसे मार्केट पास में आ रहा है ओवरऑल नीचे गिर रहा था, लेकिन इस पॉइंट पे मार्केट साइडवेज होकर इसका ब्रेकआउट दिया एंड देन ऊपर गया, ठीक है। अब इसी पोजीशन पर अगर आप देखोगे तो इसी पोजीशन पर मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट इस ईएमआई के पास आ रहा है और उससे बाउंस बैक कर रहे हैं, यानी कि एक पावरफुल सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। और इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके सबसे पहले तो मैं गया 15 EMA में, और 15 EMA पे जाके मैंने अपना एक ट्रेड प्लान किया जो जो एक प्रॉफिटेबल ट्रेड था। और अगर मैं इसको और ज़्यादा देर तक होल्ड करता
तो ये एक प्रॉफिटेबल ट्रेड हो सकता है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, देखो अगर आप नोटिस करोगे तो 200 जो हमारा 200 ये में था, ठीक है। अब यहाँ पर वो 4 आवर्स की कैंडल का एक्सपोनेंशियल मूव था 200 का, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये ओवरऑल 15 मिनट की कैंडल्स का 200 कैंडल्स का ये ओवरऑल EMA बन चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो ये जो 200 EMA वाली लाइन है, ठीक है, ये अप साइड में शो कर रही है और यहाँ से सपोर्ट ले रही है, ठीक है। ओवरऑल मार्केट अप साइड में है, ठीक है। और जो ये 20 EMA है ये भी अप साइड में है, और जब मार्केट 20 EMA पे सपोर्ट लेता है तो मार्केट ऊपर की तरफ पुश करता है। तो और यहाँ पर मैंने क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करा जिस अकॉर्डिंग मेरा ट्रेड बना, और अगर इसको मैं होल्ड करता हूँ प्रॉफिटेबल बहुत ज़्यादा हो सकता था। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो नीचे एक पावरफुल ऑर्डर ब्लॉक बनाया मार्केट ने, ठीक है। मार्केट ऊपर गया था, मार्केट इस पोजीशन से ऊपर गया, मार्केट इस पोजीशन से उठा ऊपर गया, ठीक है। और नीचे पावरफुल ऑर्डर ब्लॉक बनाया, एंड देन मार्केट में अगर आप देखोगे तो मार्केट इसी के अंदर जो फेयर वैल्यू गैप FBG क्रिएट हुआ था, मार्केट इसी के अंदर ट्रेड कर रहा था। मार्केट इसी के अंदर ट्रेड करते करते अपने पोजीशन ऑर्डर ब्लॉक के एरिया तक आया, FBG को ख़त्म किया, अपना जो ऑर्डर ब्लॉक एरिया है प्राइस रेंज उस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आया, एंड देन यहाँ से ऊपर को मूव करता रहा, बट मूव में पावर नहीं थी। लेकिन इसी बीच मैंने अपना कॉन्सेप्ट का यूज़ करा जिसमें कि 200 EMA किस साइड में शो कर रहा था, 200 EMA ओवरऑल अप ट्रेंड में था। और सेकंड बात यहाँ पर से अगर आप देखोगे तो जब भी मार्केट 200 EMA की तरफ आया ऊपर की तरफ पुश करता रहा। अगर आप ओवरऑल देखोगे तो मार्केट ने जब इस पोजीशन से 200 EMA का ब्रेकआउट देकर ऊपर की तरफ गया तो मार्केट इसकी तरफ आते ये इसका जो ये रेंज है, ठीक है, 200 EMA का, ये एक पावरफुल रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, जिससे कि मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ पुश हो रहा था। आप ओवरऑल देखने की कोशिश करो, ठीक है। एंड देन उसके बाद जब मार्केट इस पॉइंट से ऑर्डर ब्लॉक एरिया को खाता है, अपना ऑर्डर ब्लॉक लेता है, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक एरिया को फुलफिल करता है, एंड देन ऊपर को मूव करने लगता है। तो मैंने यहाँ पर ट्रेड प्लान किया जब मार्केट दोबारा रेड कैंडल्स बनाकर नीचे को आता है। तो यहाँ पर मैंने क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करा, सबसे पहले तो मैं गया, ठीक है, सबसे पहले तो मैंने फिबोनाची को अप्लाई करा, जिसमें कि मैंने यहाँ से मुझे ट्रेड लेना था, बिकॉज ये एक स्विंग लो क्रिएट हुआ था जहाँ से मार्केट ने ऊपर की तरफ पुश अपना स्टार्ट किया था, ऊपर की तरफ पुश स्टार्ट किया, ठीक है। और पुश स्टार्ट करने के बाद भी यहाँ से मार्केट ऊपर को गया, एंड देन ये जो 20 EMA था, 20 EMA पे मार्केट सपोर्ट ले रहा था, जो कि मैंने नोटिस किया। एंड देन जब फिबोनाची को हमने अप्लाई करा इस पॉइंट पे, अगर आप देखोगे जब हमने फिबोनाची को अप्लाई करा तो फिबोनाची के जो ये 38.20% वाला लेवल है, मार्केट इस पॉइंट से आके एक अच्छा लेवल पे क्रिएट हो रहा था, और ओवरऑल यहाँ पर FBG भी क्रिएट हो रहा था, जो कि मार्केट ने ओवरऑल खा लिया था FBG। अगर आप देखोगे तो ये जो ग्रीन कैंडल बनी थी, इसका ओवरऑल FBG यहाँ तक था, जो कि मतलब FBG फेयर वैल्यू गैप था, उसको खा रहा था ओवरऑल, एंड यहाँ तक का जो कि मेरा स्टॉप लॉस था। और ये एक पावरफुल एरिया क्रिएट हुआ था मार्केट, जहाँ पर मैंने फिबोनाची अप्लाई किया 38.20%। तो मैंने यहाँ पर अपना ट्रेड सिंपली प्लान किया, एंड अपना स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे रखा, बिकॉज ये जो 50% वाला एरिया मुझे लग रहा था यहाँ से आ सकता है, बट नहीं आया, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड अप साइड में था और पावरफुल ट्रेंड था, ठीक है। सो दैट मैंने अपने ट्रेड को होल्ड करा, और मार्केट थोड़ी ही देर में मेरा ऐसे यहीं पे लगा था, लेकिन मार्केट इस पोजीशन से मूव करके मेरा टारगेट हिट करता है, ठीक है। टारगेट में मैंने दिखा दिया $720 का प्रॉफिट था, ऑलमोस्ट टारगेट 2.5 के समथिंग था, ठीक है, जो इजीली अचीव हो गया। ट्रेड का लॉजिक बता रहा हूँ, ये कोई सट्टेबाजी की तरह मैं नहीं बता रहा, ट्रेड के पीछे का लॉजिक बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इस पोजीशन पर मेरा एसएल अपने आप हिट हो गया था, वरना मैं इसको और ज़्यादा होल्ड करता, बिकॉज मार्केट यहाँ पे एक पैटर्न शो कर रहा था। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न शो कर रहा था मार्केट, यहाँ पर इस पोजीशन पर, ठीक है। ट्रायंगल पैटर्न कैसे शो करता है, देखो ये जो है ना, ये पैटर्न बहुत ही ज़्यादा खतरनाक पैटर्न है। मैं इसके ऊपर आपके लिए एक पावरफुल वीडियो बना दूंगा, जिसमें जब भी ये ट्रायंगल पैटर्न बनता है ना, तो मार्केट या तो अप साइड में या तो डाउन साइड में एक पावरफुल मूव देता है। तो यहाँ पर अगर मैं अपना ट्रेड प्लान करता तो ईजिली मैं यहाँ पे थोड़ा सा, मतलब इस पॉइंट पे अगर मैं चाहता तो इस पॉइंट पे इतने से का लॉस रख कर, इतने से का रिस्क लेकर मैं बड़ा मूव कैप्चर कर सकता था, अप साइड में या फिर डाउन साइड में। वो तो मुझे पता था कि ये EMA स्ट्रेटजी काम करेगा, और यहाँ से सपोर्ट लिया इसने ओवरऑल 20 EMA पे, एंड देन ऊपर को मूव कर गया। सो ट्रेड का लॉजिक जो था मैंने वो आपको क्लियर बता दिया। और अभी मार्केट एक पोजीशन पे है जहाँ से मार्केट अभी देखो गिर सकता है। वाई? बिकॉज मार्केट ने यहाँ पर
अभी ओवरऑल नीचे के साइड में मार्केट का ट्रेंड है, बट अगर मार्केट यहाँ से देखो, मार्केट ने लिक्विडिटी ली, यहाँ से मार्केट ने लिक्विडिटी ली एंड नीचे को मूव कर रहा है और नीचे एफबीजी भी है। सो जो ट्रेड मैंने लिया उसका लॉजिक बता दिया। अब मैं अलग से बता रहा हूँ, जब मार्केट अगर आप 4 आवर्स की कैंडल्स पे जाओगे तो आपको पता चलेगा मार्केट में नीचे के साइड भी एक पावरफुल ऑर्डर ब्लॉक एरिया बचा हुआ है जहाँ पर एफबीजी भी है। 4 आवर्स की कैंडल है, मतलब हल्के में मत लेना। अगर मार्केट यहाँ से गिरती है इस मूव के बाद, जो कि मार्केट गिर रहा है, तो ये पक्का डेफिनेटली इस पॉइंट तक आ सकता है, इस एफबीजी के एरिया तक आ सकता है एंड इसके बाद मार्केट ऊपर के साइड पुश दे सकता है। आप ओवरऑल कुछ दिनों के कैंडल्स को देखोगे तो आपको पता चलेगा मार्केट अभी साइडवेज में है एंड यहाँ से मार्केट ऊपर के साइड को मूव करने के चांसेस ज़्यादा है, बिकॉज मार्केट इस पॉइंट से बहुत ज़्यादा गिरी थी अगर आप ओवरऑल कुछ महीनों का चार्ट देखोगे तो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इसके ऊपर और डिटेल में लेक्चर चाहिए तो कमेंट करना, मैं आपको इसके ऊपर और क्लियरली एक्सप्लेनेशन वीडियो डाल दूंगा। ओके, थैंक्स, आज के लिए बस इतना ही।